तो फंक्शंस एसक्यूएल में दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल रो फंक्शन या उसी को हम स्केलर फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्रुप फंक्शन जिसे हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीगेट फंक्शंस इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है, या राइट द नेम्स ऑफ टू एग्रीगेट फंक्शंस, तो ग्रुप फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सिंगल रो फंक्शंस हमने कल आपको बताया था कि वो फंक्शंस होते हैं जो सिंगल रो पे ऑपरेट होते हैं और हर रो के रिस्पेक्ट में आंसर देते हैं। ये डेटा आ गया हमारे पास और हमने इसमें से सिर्फ नेम कॉलम को ले लिया, नेम कॉमा एल केस। अगर हमें उनको लोअर केस में देना है तो हम एल केस फंक्शन यूज कर सकते हैं या हम लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नेम लिख दिया। अब देखो इसका क्या रिजल्ट आएगा। जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमें दो कॉलम दिखाएगा, जितने कॉमा लगे होते हैं यहाँ पर पहला नेम कॉलम होगा और दूसरा हमारा एल केस नेम कॉलम होगा। अब ये एरर क्यों आ रही है मैं इसको जरा देख लूं। क्या मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया? मैंने तो सिलेक्ट किया है। अच्छा, नेम नहीं था, ई नेम था, कॉमा एल केस। जस्ट इसको देखो, एल केस ने क्या किया, जब हमने इसको रन कराया तो इसने ये देखो हमारे पास अराउंड 7 रोज है और इसने क्या किया, हर एक रो को, पहली रो को देखा सौम्याजन कैपिटल में तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स में उसने सौम्याजन लिख दिया। दूसरे रो में गया, दूसरे रो की वैल्यू दे दी। मैं जो बता रहा हूँ सिंगल रो फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हर रो पर जाते हैं और हर रो के अगेंस्ट एक नया रो जनरेट करेंगे और उसको चेंज कर देंगे। तो अगर आपके पास n रोज है तो आपके पास n रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ स्केलर फंक्शन और सिंगल रो फंक्शन। अच्छा, एल केस, अब मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ जल्दी से भी, और ये कि जो हमने कल पढ़ा था उसका जल्दी से क्विक रिकैप भी हो जाएगा। एल केस हो या लोअर हो, लोअर भी क्या करता है, वही काम करता है जो ई नेम ने किया, मतलब एल केस ने किया था। दोनों का आंसर देखो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है। तो अब बुक में एल केस हो या लोअर है, दोनों ही फंक्शन चलते हैं। अच्छा, तीसरा, अगर मुझे इसी तरीके से अपर केस में वैल्यू चाहिए तो मैं अपर यूज कर सकता हूं या मैं यू केस यूज कर सकता हूं, ठीक है। मतलब फंक्शंस कितने तरह के हैं पहले तो वो देख लो। मैंने एक जस्ट आइडिया दिया था कि सिंगल रो फंक्शन काम कैसे करता है। तो सिंगल रो फंक्शंस व्हिच परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ईच रो एंड रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। क्लियर? अच्छा, अब ये 3 तरह के हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन या टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन और डेट फंक्शन। कल हमने ये 2 पार्ट खत्म कर लिए थे, आज हम उसका रिकैप दे रहे हैं। एल केस या लोअर समझ में आ गया सबको, यू केस या अपर, ओके। अब आता है एक कॉनकैट है, ठीक है, कॉनकैट भी देख लेंगे। सबएस्टीआर, लेफ्ट राइट मिड, ये 3 फंक्शन है, लेफ्ट राइट मिड या लेफ्ट राइट सबएस्टीआर। तो हम पहले लेफ्ट राइट को देख लेते हैं क्या काम करता है। लेफ्ट जो है ना, ये है लेफ्ट। हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट पास कर सकते हैं या फिर हम किसी टेबल के किसी कॉलम का नेम पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप कॉलम का नेम पास करेंगे, ये उसमें से n कैरेक्टर्स फैच कर लेगा लेफ्ट से। यानी कि अगर किसी स्ट्रिंग में यहां पर लिखा हुआ है, अगर हमने एक एग्जांपल देने के लिए तुम लोगों को ये दिया लेफ्ट और यहां पर लिख दिया हेलो, ठीक है, वर्ल्ड कंबाइंड है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, और कॉमा यहां पर अगर मैंने 3 दे दिया तो ये लेफ्ट से 3 कैरेक्टर निकाल लेगा, HEL। समझ में आ गई? इसी तरीके से इसका एक राइट फंक्शन होता है, जैसे ये सेफ क्लासेस में भी एग्जांपल है। मैंने इसमें से 4 लिखा तो इसने पहले 4 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से निकाल लिया। राइट फंक्शन भी क्या करेगा, राइट साइड से 4 कैरेक्टर या n कैरेक्टर्स निकाल लेगा, ठीक है। तो इट विल फेच n कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड। तो आपको क्या मिलेगा, SSES। अब यहां पर हम इसको देख लेते हैं जल्दी। तो ई नेम हम लिखा रहने देंगे ताकि तुम्हें पता रहे कि ओरिजिनली डेटा है क्या हमारे पास, और अब हम इसको यहाँ पर चेंज करते हैं, LEFT लेफ्ट ब्रैकेट में ई नेम और कॉमा लगा के हमने यहाँ पर 3 दे दिया। हम जितना भी दे दें, ठीक है, 4 दे दें, 5 दे दें, 6 दे दें, उतने कैरेक्टर वो निकाल लेगा, ठीक है। और राइट में भी देख लो, ई नेम कॉमा 3 या 4, ठीक है। अच्छा, स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अब हम इसको रन करा रहे और हमने इसको हिट किया तो हमारा डेटा आ गया। देख लो, सौम्या जैन में से पहले 3 कैरेक्टर लेफ्ट के और राइट साइड की 4 कैरेक्टर। इस तरीके से उसने सारा डेटा तुम्हारा मैनेज कर दिया। समझ में आ गई चीज? अब एक तीसरा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड मिड। सवाल ये है कि सर लेफ्ट से तो हम n कैरेक्टर निकाल सकते हैं, राइट से निकाल सकते हैं, सर कोई तरीका है कि हम बीच में से कहीं से कैरेक्टर निकाल लें? अभी हम n कैरेक्टर निकाल रहे हैं हमेशा इंडेक्स नंबर 1 से या लास्ट इंडेक्स नंबर से, ठीक है। और मैं फिर से बता देता हूं कि एसक्यूएल में
इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है, लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, वो 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन पाइथन में एसक्यूएल में 1 से स्टार्ट होता है। तो पहला कैरेक्टर इंडेक्स नंबर 1 पे मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर मिड लगा। मिड क्या करता है उसको देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सबएस्टीआर है, ऑल्सो कॉल्ड मिड और सबस्ट्रिंग, ये दो तीनों चलते हैं। क्या करेगा, इट विल फेच डेटा फ्रॉम कोई कॉलम या कोई एक्सप्रेशन जो भी तुमने दिया, जिससे भी तुम्हें डेटा निकालना है उससे, एंड डेटा विल बी फेच्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। देख रहे हो इसमें कितने पैरामीटर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये वो इंडेक्स नंबर है जो तुम्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुम इसको इसमें ये दे दोगे तो तुम जरूरी नहीं कि बिगिनिंग से निकालो या लास्ट से उठाओ, जैसे लेफ्ट और राइट कर रहा था। ये बीच में से कहीं से भी जो इंडेक्स नंबर तुम दोगे उस इंडेक्स नंबर से वैल्यू उठा लेगा, लेकिन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, ध्यान रखना। फिर मैंने एक चीज समझाई थी कि देखो एसक्यूएल में इंडेक्स नंबर 1 से शुरू होता है, पहला कैरेक्टर इंडेक्स नंबर 1 पे मिलेगा, और इसमें भी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, राइट। तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग वैसी है जैसे पाइथन में होती है, लेकिन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, अब ये मेरा डेटा है, मुझे इस डेटा में से कुछ निकालना है। लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि मिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सबएस्टीआर वो भी एक ही काम करेंगे, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया ए बी सी डी ई एफ, ई तक पास किया, ए बी सी डी ई, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 से, क्या दिया, स्टार्टिंग पोजीशन क्या, 3, 1 2 3, सी से स्टार्ट करो, और 2 कैरेक्टर उठाओ। तो मतलब है 2 कैरेक्टर उठाओ। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिगिनिंग फ्रॉम पोजीशन, दिस पोजीशन। तो बिगिनिंग फ्रॉम दिस थर्ड पोजीशन 2 कैरेक्टर उठाओ, यानी थर्ड पोजीशन में बड़ा कैरेक्टर उठाओ और फोर्थ पोजीशन में बड़ा कैरेक्टर उठाओ। बात समझ में आ गई। तो हमको क्या मिलेगा, सीडी मिलेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम इसे नेगेटिव भी दे सकते हैं, राइट। देखो हम इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं। अगर किसी ने हमसे कहा कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मिड एसक्यूएल FUNCTION, ठीक है, एसक्यूएल फंक्शन कॉमा -6 कॉमा 4 का क्या मतलब है, इंडेक्स नंबर -6 से लेके शुरू करो और राइट साइड के 4 कैरेक्टर उठा लो, यानी -6 -5 -4 और -3। बात समझ में आई। मैं बता देता हूं, ये -1 पे पड़ा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे टी, 5 पे ये, 6 पे एन, ठीक। तो 6 से शुरू करो, पहला कैरेक्टर ये, दूसरा ये, क्योंकि 4 कैरेक्टर उठाने ना तुमको, 4 का मतलब है कितने कैरेक्टर निकालने हैं यहां से, थर्ड, और ये तुम्हारा आंसर आएगा NCTI, मिड। हमने यहाँ पर इसको हटा दें क्योंकि या तो कांस्टेंट चलाओ या फिर टेबल पे चलाओ, अभी हम टेबल पे नहीं चला रहे, ठीक है, कांस्टेंट्स पे चला रहे। हमने लिखा SQL FUNCTION, SQL फंक्शन कॉमा -6 कॉमा 4, और जब हम इसको हिट करेंगे, अच्छा अब टेबल तो नहीं होगी यहाँ पर बैच, कौन सी टेबल होगी, फ्रॉम डुअल, कौन सी टेबल होगी, डुअल टेबल, ध्यान रखना डुअल टेबल होगी। और ये देना भी कंपलसरी नहीं है, पहले तो इसको यूं चला लो, आया NCTI, यही डेटा हम कह रहे थे। अच्छा, जरूरी भी नहीं होता डुअल देना, हम इसे हटा भी सकते हैं, देखो डायरेक्ट चलेगा, चल रहा है, बिना उसके चल रहा है, बिना फ्रॉम के चल रहा है, क्लियर हो गई ये बात। लेकिन सिर्फ डुअल के केस में ऐसा होगा। अब अगर मान लो हमने यहां पर इसकी वैल्यू -2 कर दी तो क्या आएगा आप बताओ, बेटा आराम से देखो, -2 दी है लेंथ, कभी किसी स्ट्रिंग की लेंथ -2 हो सकती है, -5 किलो, ध्यान है कुछ। हाँ, तो जब हम 1 देंगे तो हमें एक कैरेक्टर मिलेगा, 0 देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और माइनस देंगे तो और कुछ नहीं मिलेगा, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमने इसकी इंडेक्स को बियॉन्ड चले जाएंगे तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। -11 दिया तो बिगिनिंग से उठा लिया उसने, SQLF 10 देंगे तो फिर उसी हिसाब से चलेगा। क्लियर हो गई चीज। चलो,
तो मिड भी खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन एसटीआर मतलब हमें किसी स्ट्रिंग में कोई दूसरी स्ट्रिंग सर्च करनी हो और उसकी पोजीशन निकालनी, जैसे फाइंड होता है ना पाइथन का फाइंड, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। यहां पर क्या हो रहा है, S1 में हम सर्च कर रहे हैं S2 को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है S1 सोर्स स्ट्रिंग, यानी जिसमें तुम ढूंढोगे। S2 क्या है, वो स्ट्रिंग जिसे तुम सर्च कर रहे हो, तो इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ S2 की फर्स्ट अकरेंस देगी। जैसे अगर गुड हेलो में अगर हम L सर्च करेंगे तो लेफ्ट वाला L आएगा, राइट वाला L की पोजीशन नहीं आएगी कभी भी। हमने इन एसटीआर कर दिया। इन एसटीआर में हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर याद रखना जरूरी है, पेपर में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देकर के पूछेगा, आउटपुट लिख दो एक लाइन का। जैसे यही क्वेश्चन दे देगा, जैसे तुमको यही क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अगर हमने फन लिख दिया तो हमें क्या आंसर आएगा, ठीक। तो फन में एफ का इंडेक्स नंबर मिलेगा, फन की स्टार्टिंग एफ से होती है तो एफ का इंडेक्स नंबर देगा 1 2 3 4 आएगा इसका आंसर। समझ में आ गई सबको? नहीं निकालेगा, लेफ्ट का ही देता है बेटा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक से ज्यादा कोई कैरेक्टर आया है, जैसे एन ही आया है, अगर हम एन का ढूंढे तो एन 2 बार आया है तो ये लेफ्ट वाले एन का देगा, राइट वाले एन का नहीं देगा। क्लियर हो गई चीज, खत्म हो गई कहानी। अब हम आते हैं कॉनकैट की तरफ। कॉनकैट भी एक फंक्शन है, कॉनकैट हेलो कॉमा वर्ड क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन कर देगा, ठीक है। कितनी भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, उन सबको आपस में कंबाइन कर देगा। क्लियर हो गई? कॉनकैट कंबाइन द कॉलम वैल्यू और एक्सप्रेशन, इट इज यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर कॉलम्स वैल्यू और एक्सप्रेशंस। तो पाइथन और C++ को लिखेंगे तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, स्पेस भी नहीं रहेगा। दैट इज डिफरेंट स्टोरी के C++ के पहले एक स्पेस दे दें, सी के पहले एक स्पेस दे दें स्ट्रिंग में ही, या पाइथन के एन के बाद एक स्पेस दे दें तो फिर कंबाइंड स्ट्रिंग में एक स्पेस आ जाएगा, वैसे स्पेस नहीं होगा। इस आउटपुट को देख रहे हो कैसे आ रहा है, द कॉनकैट लगा दिया उसने यहां पर, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है द कॉस्ट ऑफ, फिर यहां पर क्या कॉलम नेम लिया, टेबल का बुक नेम लिया, इज कांस्टेंट, कॉमा लगा हुआ, देखते जाना, कॉमा लगा है, यहां कॉमा लगा है, यहां कॉमा लगा है, ठीक है। एक एलिमेंट एक ये हो गई स्ट्रिंग, दूसरे स्ट्रिंग कॉलम हो गया बुक नेम, तीसरी कांस्टेंट, चौथी टेबल का कॉलम MRP, बस खत्म। अब जब कंबाइन किया तो आंसर कैसा आ रहा, द कॉस्ट ऑफ, ये बुक टेबल से उठाया बुक का नाम, इज ये प्राइस उठा लिया। समझ में आ गया? पेपर में कहीं तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इस तरह का आउटपुट जनरेट करो, 3 रिकॉर्ड दे दिए उसने, ठीक है ना। ऐसे तुम्हें 3 रिकॉर्ड दे दिए, मान लो एक प्रोडक्ट टेबल दे दी, जस्ट तुम्हें एक क्वेश्चन है 2 नंबर का या एक 3 नंबर 2 नंबर का कम से कम आ सकता है। अब उसने यहाँ पर दे दिया कि इसकी प्रोडक्ट का नाम और MRP 2 से काम हो जाएगा, ठीक, A और B, और यहाँ पर 50 और 60, और कहता है कि जब एक ऐसी क्वेरी लिखो कि ऐसा आंसर आए, प्राइस ऑफ A इज 50, प्राइस ऑफ B इज 60। समझ में आएगा? 50 और 60, तो इसका मतलब क्या है, ये तो टेबल से उठा रहा है, ये चीज तो वो टेबल से उठा रहा है, ठीक है, और बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो क्या किया होगा, कॉनकैट किया होगा, इधर से लेके यहां से लेके ये अगली वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, और ये चौथी वैल्यू। देख रहे हो क्या हो रहा है, कॉनकैट पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम कॉमा तीसरा कॉलम कॉमा चौथा कॉलम। क्लियर हुई है चीज, समझ में आ गई? ऑनलाइन वालों समझ में आ गई चीज? अच्छा, लेंथ क्या करता है, लेंथ फंक्शन हमें लेंथ देता है, जो काम पाइथन में len फंक्शन करता था वो यहाँ पर लेंथ करता है। हमने यहाँ पर लिख दिया LENGTH लेंथ, और अगर हमने हेलो लिखा और यहाँ पर सिर्फ एक ही देंगे, एक स्ट्रिंग होती है, एक से ज्यादा नहीं, तो ये हमें उसकी लेंथ बता देगा 5।
न्यूमेरिकल फंक्शंस में बेसिकली 3 फंक्शन है जो तुम्हें ढंग से पढ़ने हैं, राउंड, ट्रंकेट और मॉडलो। हो गया POW x, y, यानी x टू दी पावर y करेगा ये, या फिर पूरा का पूरा वर्ड भी लिख सकते हो पावर, ये भी वही काम करेगा जो x टू दी पावर y POW करेगा, ठीक है। और एक है कौन सा, SQRT, स्क्वायर रूट निकालता है किसी भी वैल्यू का, जो वैल्यू यहाँ पास करते हो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं देगा। तो एक एक करके हम सब सीख लेते हैं, तो पहले आसान वाले जल्दी सीख लेते हैं। POW या पावर 2, 4, 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। POW ER भी चलाओगे तो भी यही आंसर आएगा 2, 4, सेम आंसर। चला के देखो, आगे आंसर क्लियर है, सब डुअल में चल रहा है, सब कुछ डुअल में चल रहा है, ओके। अच्छा, पावर हो गया SQRT इन ब्रैकेट लेट से किसी का भी दे दो, लेट से 26 का दे दो, तो ये 26 के हिसाब से आंसर दे देगा, फ्रैक्शनल में दे देगा, ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा है, मॉड। मॉड क्या होता है, मॉडुलो होता है। लेट से आपको पता है मॉडुलो कैसे निकालते हो, 10 मॉडुलो अगर किसी ने करना है 10 मॉडुलो 3 करना है तो आंसर इसका रिमाइंडर आएगा, तो ये रिमाइंडर देता है। तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है कि तुम उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स तो हम तुम्हें फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये आ गया, तो 3 से डिवाइड किया 10 को, एक रिमाइंडर बचा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 20 लिख दिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई सबको, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत आसान था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और मॉड लिखने का एक और तरीका भी होता है, 20 सीधे दे दो, मॉडुलो 3, ये भी चलेगा। आया आंसर, आया आंसर, हाँ। आई थिंक एक और चलता है, मैंने क्योंकि इसलिए कि ना पता चला पढ़ाया एक आ कोई और गया तो फिर कहोगे कि सर ये हाँ आ गया। आई थिंक ये भी चलता है शायद, हाँ देखो ये भी चलता है। अब आ जाते हैं राउंड के ऊपर। राउंड में कितने पैरामीटर पास होंगे, 2। राउंड M, N, ये एक नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और ये क्या है, n डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। M क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक, और ये क्या है, n डेसिमल प्लेसेस। मतलब आपको इस M को n डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, n डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो आप अगर ये काम करना है तो इसके लिए एक रूल है, वो फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, वो इसके एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिखा राउंड 7526 पॉइंट, इंटीजर से भी कोई लेना देना नहीं, यानी कि m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। 7526.4556, ठीक है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करेंगे, हमने कुछ भी पास नहीं किया। जब हम कुछ भी पास नहीं करेंगे क्या करेगा, राउंड ऑफ अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस। कितना राउंड ऑफ करेगा, 0 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करेगा। इसका मतलब क्या है, अब इसको कैसे करेगा, 0 का मतलब हो गया इस डेसिमल पॉइंट को इंडेक्स नंबर 0 पे कंसीडर करो। ये 1 डेसिमल प्लेस हो गया 4, ये 2 डेसिमल, ये 3 और ये 4, ये माइनस, ये 6 जो है ये -1 पे पड़ा, ये 2 -2 पे, 5 -3 पे, और लास्ट वाला -4 पे। ये सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब जब तुमने इसमें ये दिया कि मैंने कोई भी नंबर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये किस डेसिमल प्लेस पे जाएगा, 0 पे, यानी 0 डेसिमल प्लेस पे जाएगा। तो ये किस डिजिट को देखता है, इसका रूल ये है कि ये देखेगा नेक्स्ट डिजिट को, जिस डेसिमल मतलब n की जो भी वैल्यू होगी n+1 वाली पोजीशन को देखेगा। ये 0 डेसिमल प्लेस का आंसर चाहिए तो 1 वाले को देखो। अगर ये वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो, 5 हो या 5 से बड़ी हो, ठीक है, तो ये वैल्यू एक प्लस हो जाएगी, ठीक है। 6 7 में बदल जाएगा, ऑब्वियसली 6 7 में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 7527। इसका आंसर आएगा 7526 आएगा, क्योंकि ये 4 है, 5 होती तो ये हो जाता। क्लियर हो गई चीज। अच्छा, अभी हम इसका डेमो देखते हैं। राउंड 7526.455, let's say 6, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। And when you run it, you will get the answer 7526. Hope that it is clear. अच्छा, let me copy this, paste it. ये कई बार आ चुका है पेपर, एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ले, 0 भी वही करेगा जो ये कर रहा था, कोई अलग से कुछ नहीं कर देगा, ठीक। हाँ, क्लियर हो गया फंडा।
अच्छा, यानी एक चीज क्लियर कर लो कि इसमें जो n है वो ऑप्शनल है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस स्पेसिफाई करने वाला पैरामीटर ऑप्शनल है। अभी जब तुम्हें ट्रंकेट पढ़ाएंगे इसके फौरन बाद उसमें कंपलसरी होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1, क्या लिख रहे हैं 1। अब देखो क्या करेगा, एक को रहते हैं, एक को हटा देते हैं। जब हम 1 देंगे ना तो ये 4 तक, मतलब तो उसको यहाँ तक नंबर चाहिए, तो ये 5 को देखेगा, 5 है ना, 5 है तो क्या होगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 भी एक बढ़ जाएगा, 5 बन जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा, राइट। तो आंसर देखो क्या आएगा, बन जाएगी ये चीज। सिमेट्री में हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर 1 की जगह पे 2 कर देते हैं, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक है ना, 4 6 आएगा, ठीक है, क्लियर होगी चीज। हम चल रहे नेगेटिव पे। जब नेगेटिव दोगे तो क्या होगा, ये जो -1 वाली पोजीशन है ना 6, यही हुई ना, डेसिमल पॉइंट 0 इंडेक्स नंबर पे होता है, ये -1 हुआ, इसको 0 कर देगा। अगर तुम्हारा n नेगेटिव है, एक बिल्कुल क्लियर कर लो, -1 पोजीशन का डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी की कॉपी बनाता हूं ताकि एक चीज में एक बार में तुम कई चीजें क्लियर कर लो, मतलब एक जैसी चीज जो है ना समझ लो। यहाँ -2 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डिजिट -1 और -2 दोनों 0 हो जाएंगे, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है। कॉमा -3 देने पे ये तीनों 0 हो जाएंगे, -1 -2 -3 ये तीनों 0 हो जाएंगे, कंफर्म। अच्छा, अब एक दूसरी चीज की राउंड ऑफ होना है, +1 होना है। अब +1 कहाँ होता है, +1 होता है प्रीवियस डिजिट पे, -1 वाले पे आ जाओ, मेरा कर्सर जहां पे उधर देखो ध्यान से, क्या है ना, ये वाला डिजिट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो 0 हो रहा है ना जो डिजिट, अगर ये 5 हो, सिंगल डिजिट के लिए 5 को देखोगे, अगर वो 5 हो या उसके ऊपर कुछ भी हो तो ये प्रीवियस डिजिट एक बढ़ जाएगा। अगर ये डिजिट 5, ये 6 है, इसका जब राउंड ऑफ होगा तो ये आएगा 7530, 5 या 5 से बड़ा, सिंगल डिजिट के लिए 5 देखोगे, दो डिजिट के लिए 50 देखोगे, तो ये दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे, तो ये 50 तो हुआ नहीं, ये 26 है, 50 से छोटा है, तो ये 0 0 तो हो जाएगा, लेकिन 5 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो पाएगा। आई समझ में एक बार। अब इधर आओ, -3 में आओ, यहां समझ लो एक बार फिर से, -3 में क्या होगा कि ये तीनों 0 हो गए, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये जो तीनों डिजिट 0 हो रहे हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो 500 हो, एक सिंगल डिजिट है तो 5 देखो, दो डिजिट है तो देखो 50 से बड़ा है कि नहीं, और अगर 3 डिजिट है तो 500 देखो, 4 डिजिट अगर जा रहे हैं तो 5000 देखो, इस तरीके से जाएगा। तो अगर ये 5 या उसके ऊपर हो, 50 या उसके ऊपर हो, 500 उसके ऊपर हो, तो प्रीवियस डिजिट में एक प्लस हो जाएगा, समझ में आ गई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये जब 6 0 हो जाएगा तो ये 5 से बड़ा है, तो ये आंसर आएगा 7530, ठीक है। यहां पर जब दो डिजिट 0 हो जाएंगे तो ये 50 से छोटा है, तो ये 7500 ही रहेगा, और यहां पर ये देखो पूरा डिजिट, हाँ ये 5000 500 से बड़ा है, बढ़ जाएगा तो 8000 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा चलाएं, यानी कि पीछे वाले को कैरी मिलता है, मिला ना एक कैरी। हाँ चले आगे बढ़े, चल आगे देखो इसको, आ गया, चेक कर लो, 6 था 0 हो गया, लेकिन प्रीवियस डिजिट 2 से 3 हो गई। मिडिल वाले नंबर में 26 था, 50 से छोटा था, 7500 रहा, 7600 नहीं हुआ, और लास्ट वाले में भी वही हुआ, 8 हो गया वो। क्लियर हो गई यहां तक। अब मुझे कोई बताएगा कि अगर मैंने यहां पर 4 लिख दिया तो आंसर क्या आएगा। 10,000। बिल्कुल सही है, क्योंकि कैरी जा रही है ना पीछे, 4 डिजिट 0 हो जाएंगे, चारों 0 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ये बताओ, ये चारों 0 हो जाएंगे, ये 5000 से बड़ा है नंबर, एक कैरी जाएगा पीछे राइट साइड में, तो ये तीनों 0, चारों 0 हो गए, और एक पीछे 1 लग जाएगा, 1 के बाद 4 0, 10,000 है, -5 होता तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 4 डिजिट तक चलेगा, ये देखो है 10,000, और अगर हमने यहाँ पर -5 दे दिया या कुछ भी दे दिया, उसके ऊपर चले गए, -6 दे दिया तो 0 आना है, ये देख लो। क्लियर है चीज, क्योंकि पेपर में इसी तरह पूछ लेगा, सिलेक्ट राउंड एक नंबर देके पूछेगा, इसका आंसर लिख दो, क्योंकि एमसीक्यू तो आना नहीं है,
अब तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, भले एक नंबर का क्वेश्चन देना हो, उसको 2 नंबर का देना हो, तो वो क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शंस नहीं देगा मोस्ट प्रोबेबली, थोड़े बहुत दे भी सकता है, इट्स नॉट श्योर, पर ओएमआर वाला चक्कर तो नहीं है। ट्रंकेट क्या करता है, बोथ पैरामीटर्स आर कंपल्सरी, उसमें क्या था, एन ऑप्शनल था, है ना, एन ऑप्शनल, यहाँ कंपल्सरी है। अब इसमें क्या होता है, ये कोई राउंड ऑफ नहीं करता, ये डिस्कार्ड कर देता है, एन डेसिमल प्लेस तक के नंबर्स को रखेगा, बाकी को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। यानी कि अगर आपने ये लिखा यहाँ पर 14368286, एन नहीं दिया तो एरर है, राउंड में एरर नहीं है, 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देगा, यहाँ नहीं, यहाँ एरर हो जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो माइन्यूटली तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन छोटे छोटे फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे, तो क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 1 दिया, अगर हमने, क्या करेगा, सिर्फ 1 तक का रखेगा, बाकी डिस्कार्ड कर देगा। इट विल रिटेन अप टू द 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू एंड डिस्कार्ड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। 2 का मतलब है इट विल कीप द वैल्यू अप टू द 2 डेसिमल प्लेस एंड डिस्कार्ड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स। आंसर क्या आया, 245.68, 9 को हटा दिया। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को रखना था, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा, 686 हट गया। समझ आ गई, बहुत सीधा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। माइनस में अगर आ जाओगे तो ये जैसे वो राउंड ऑफ करके +1 कर रहा था ना प्रीवियस डिजिट को, वो नहीं करेगा, 0 करता जाएगा। -1 दोगे तो -1 पोजीशन की वैल्यू को 0 कर देगा, बाकी ऐसे ही रखेगा। ठीक है, -2 कर देंगे तो ये, जैसे मान लीजिए यहाँ -2 कर देते तो ये 200 कर देता। ठीक है ना, कैरी नहीं भेजेगा, प्रीवियस में कैरी नहीं भेजेगा, नहीं तो राउंड ऑफ नहीं हो जाएगा। फिर समझिए बात को, सिंपल है। अब चेक करो, 4 को रखा, बाकी हटा दिया, हालांकि राउंड होता तो राउंड ऑफ कर देता, 5 कर देता। इसको देखो, 45 तक रखेगा, बाकी को हटा देगा, 3 डिजिट रखेगा, बाकी हटा देगा। क्लियर हो गई, 3 डेसिमल प्लेस तक रखेगा, बाकी रिमूव कर दो। कौन सा बेटा, ये तो राउंड ऑफ करता, अगर इसे राउंड ऑफ करना होता तो ये यहाँ नहीं करता। नहीं मतलब वो 500। रूल क्या चलता है, रूल तो ये चलता है ना कि नेक्स्ट डिजिट के ऊपर, अगर नेक्स्ट डिजिट देखता है ना राउंड ऑफ करने के लिए, अगर अगली वाली डिजिट बड़ी होगी तब ये प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ाता है कि नहीं, पॉजिटिव में। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, 5 तो 5 ही रखा, उससे कोई लेना देना थोड़ी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर डिसीजन लेना भी होता ना, देखो इसमें, देखो इधर देखो, यहाँ पर अगर हमने एक राउंड लगा दिया, ROUND राउंड, और यही नंबर अगर हमने यहाँ पे लिखा, यही नंबर, यही सब कुछ पास कर रहे हैं ताकि इसमें कंपेयर कर लो। ठीक है, अब देखो, सिर्फ पहले 2 देख लो, बाकी तो आउटपुट तो सबका आ रहा है, लेकिन पहले तो देख लो। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्योंकि ट्रंकेट है इसलिए इसको, इससे कोई मतलब नहीं कि डेसिमल, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद वाली डिजिट क्या है, वो 5 है, 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, नहीं तो फिर वो राउंड हो जाएगा ना, और राउंड क्या करता है, इस चीज का ध्यान रखता है। तो ये 6 हो गया, समझ में आई बात, 7526.6 क्यों हो गया, क्योंकि ये 5 है, अगली डिजिट 5 है, 5 होगी या 5 से बड़ी होगी तो प्रीवियस की वाली डिजिट एक बढ़ जाएगी, तो राउंड का रूल लगा, यहाँ पर थोड़ी लगेगा। समझ आ गया, ट्रंकेट खत्म। अब ट्रंकेट के नेगेटिव देख लो, और यहाँ भी लगा दे रहे हैं, अब चला के देख लो, ये देखो 7520, -1 पोजीशन की वैल्यू 0, लेकिन कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, कोई +1 नहीं होगा, कोई कैरी नहीं ली जाएगी। -2 में भी यही है, दोनों 0 कर दिया, 7500 रखा। ठीक है, और लास्ट वाले को देख लो, -3 वाले को इसी तरह का -3 में करेगा। क्लियर, खत्म, राउंड और ट्रंकेट खत्म।